बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जवान और खुश कैसे रहें, आइए जानते हैं हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेल्स की किताब इकिगाई से द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अच्छा, इकिगाई का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना। वैसे तो इस किताब में इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया है, लेकिन हम बात करेंगे उन 3 बुनियादी चीज़ों की जो लॉन्ग टर्म जवानी के लिए इस किताब में मुतारफ़ करवाई गई हैं। तो पहली उस हवाले से जो टेक्निक बताई गई है, दैट इज़ दिमाग मुतहर्रिक तो बंदा जवान, यानी एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी। रिसर्च से पता चलता है कि बुढ़ापे को मात देने के लिए एक मुतहर्रिक दिमाग बड़ा अहम किरदार अदा करता है। दिमाग तो सबके पास होता ही है, लेकिन उसे काम में खुद लगाना पड़ता है, यानी अपनी रूटीन से हट के भी हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें इंसान दिमागी तौर पे मसरूफ़ रहे। तो इस हवाले से लोगों से मिलना जुलना या नई जगहें एक्सप्लोर करना भी हेल्पफुल हो सकता है। कहा जाता है कि दिमागी खलिए 20 से 25 साल की उम्र से ही बुढ़ापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उस बुढ़ापे को कैसे रोका जाए, किस तरह से एजिंग के प्रोसेस को डिले किया जाए, इसके लिए जो इस किताब में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, दैट इज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए। उसके अलावा कोई नई किताब पढ़ते रहना चाहिए। दूसरे लोगों से बातचीत करने से भी इस चीज़ में मदद मिल सकती है। दूसरा तरीका जो इस किताब में एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए बताया गया है, दैट इज़ ज़हनी तनाव या ज़हनी दबाव से बचना। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के मुताबिक उसकी एक रिसर्च यहाँ पे कोट की गई है, जिसके मुताबिक ज़्यादातर इंसानी बीमारियों का ताल्लुक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से है। वैसे तो किसी ख़ास सिचुएशन में स्ट्रेस या एनजाइटी एक नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। मसलन आपको स्टेज पे कोई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, या आप पहली दफ़ा गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तो उस टाइम एनजाइटी होना एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये किसी में ये चीज़ मौजूद है तो ये एक बीमारी है और इसका इदराक बहुत लाजमी है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इस किताब में बताया गया है मेडिटेशन से, मुराकबे से, योगा वगैरह। जबकि यही चीज़ आज से 1400 साल पहले एक और तरीके से बताई गई कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है, यानी कि अल्लाह की याद की तरफ स्ट्रेस को ख़त्म करने का रास्ता बताया गया है। तीसरी चीज़ जो इस किताब में मुतारफ़ करवाई गई है एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए, दैट इज़ सेडेंटरी लाइफ से छुटकारा, यानी सुस्त रवि या जो हर वक्त बैठे रहने वाला हमारा तर्ज ज़िंदगी है वो नहीं होना चाहिए। इससे एक रिसर्च का अगेन हवाला दिया गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से इंसान का इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम, यानी इंसान की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली एक ढाल होती है, वो कमज़ोर पड़ती जाती है। और जब इंसान का इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देगा या कमज़ोर होता चला जाएगा, तो उससे इंसान का एजिंग प्रोसेस, इंसान के बुढ़ापे का जो प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी प्रमोट होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चलने फिरने को ज़्यादा करने के लिए स्कूल, कॉलेज या काम पे पैदल आ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर ये नहीं पॉसिबल तो रोज़ाना की चलने की एक रूटीन बना सकते हैं, या ऑफिस में अगर लिफ्ट है मल्टी फ्लोर्स पे जाने के लिए तो उसकी बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अहम, समाजी ताल्लुकात के लिए, यानी दूसरे लोगों की गमी खुशी में शिरकत के लिए वक्त निकालना चाहिए। इससे दूसरों के कामकाज में हाथ बटाने से इंसान को एक सेडेंटरी लाइफ से छुटकारा हासिल करने का एक ज़बरदस्त बहाना मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।